गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का ब्रायोफाइटा में हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ड, हॉर्नवर्ड और मॉसिस। अब जो लीवर वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा। आपको दोनों नाम याद रखना है, क्या कहते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा लीवर वर्ड्स। अब जो लीवर वर्ड्स होते हैं इनका हैबिट जो होता है ये शेडी प्लेस पे होते हैं, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम हो गया, मार्सी ग्राउंड्स हो गए, डम सॉइल हो गया, बार्क ऑफ ट्रीज हो गए, डीप इन द वुड्स हो गया। अब ये जो प्लांट लीवरवर्ट्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। हमको पता है कि एल्गा और ब्रायोफाइटा दोनों की बॉडी कैसी है, थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल इसका है मार्केंसिया। अब जो ये थैलस होता है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये क्लोजली होता है ना। अब इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जो लीफ लाइक होता है, क्योंकि इसमें लीफ तो होती नहीं है बट इसमें एक लीफ लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं जो 2 रोज में होते हैं। इसको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं ना, लीफी स्ट्रक्चर को। अब इसमें जो सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लीवरवर्ट्स में वो कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जेमा। क्या कहते हैं, जेमा। ये केवल और केवल लीवरवर्ट्स में बन रहा है, ब्रायोफाइटा के और किसी क्लासेस में ये नहीं बनता। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेमा कब का फॉर्मेशन या जेमा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट क्लास में होता है। ओके। अब ये जो जेमा क्रप होता है ये होता कैसा है, तो ग्रीन होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स का होता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्मेशन इसका हो रहा है। अब ये बनता किस में है, तो एक इसको कहते हैं जेमा कप। जेमा का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जेमा कप्स के अंदर हो रहा है। और ये जो जेमा कप्स है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो जो थैलस होता है उस थैलस पर ये जेमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो जेमा का जो फॉर्मेशन होता है उससे एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। जैसे देखिए क्या होगा कि पहले जो पेरेंट बॉडी है ना, एक प्लांट है, प्लांट की जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर जेमा कप का फॉर्मेशन हुआ, जेमा कप के अंदर जेमा का फॉर्मेशन हुआ और फिर इन्होंने इसी जेमा ने क्या बना लिया, एक नई प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ये सारा काम इनका होता है। अब इसमें जो है इस पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने देखा एसेक्सुअल, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल स्पोर्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, उस समय जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में से फिर क्या बनेगा, इससे स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएटेड होगा, तो वो होगा फूड, सीटा और कैप्सूल में। देखो आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स जो है वो फर्टिलाइज करेंगे, मेल और फीमेल। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। और ये स्पोरोफाइट जो है फिर ये डिवीजन करेगा और डिवीजन करके क्या बना लेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये स्पोर्स फिर वापस से फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर फिर ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल इसमें चलते रहता है। अब जो ये इसमें जो बॉडी होती है वो फ्री लिविंग स्टेज कौन सी होती है, गेमेटोफाइट्स। और स्पोरोफाइट क्या होती है, इसके ऊपर डिपेंड होती है ना। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, मार्केंसिया हो गया, रिक्सिया हो गया, पोरेला हो गया, पेलिया हो गया, स्फेरा हो गया, ओकार्पस हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इसमें से मार्केंसिया और रिक्सिया आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि जनरली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड क्लास इसके हम देखते हैं एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा को जनरली हम हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। इसमें भी मेन बॉडी जो होती है वो गेमेटोफाइटिक होती है। और लेकिन इसमें एक और कैरेक्टर ये होता है जो कि दोनों क्लासेस में नहीं होता, दोनों कौन से, लीवरवर्ट में भी नहीं होता है, मॉसेस में नहीं होता। इसमें राइजॉइट्स होते हैं
सेक्स ऑर्गन जो होता है वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना, वेंट्रल पे नहीं है। ये आपको याद रखना है कि सेक्स ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, थैलस के डॉर्सल सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद में जब स्पोरोफाइट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें मेरिस्टेमेटिक एक रीजन का फॉर्मेशन होता है, ये कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एंथोसिरोस, नोटोथिलस और मेगासिरोस। ओके, अब थर्ड ग्रुप हम इसमें देखते हैं ब्रायोप्सिडा। ये इसकी लास्ट क्लास है और ब्रायोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, मॉसेस कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत अलग होते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसमें ये होता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, इसमें गेमेटोफाइट जो होता है, गेमेटोफिटिक जो बॉडी होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है। बट प्रीडोमिनेंट होने के साथ साथ इसमें 2 स्टेज होती है। अभी तक हमने देखा दोनों क्लासेस में एक ही स्टेज में गेमेटोफाइट जो है वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसमें कितनी स्टेज होती है, 2। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें प्रोटोनीमा स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। और इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डायरेक्टली स्पोर से हो रहा है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रोटोनीमा। इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, तो स्पोर से डायरेक्टली हो रहा है। अब ये जो प्रोटोनीमा होता है वो होता कैसा है, तो ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। अब जो इसकी सेकेंड स्टेज होती है ये लीफी स्टेज कहते हैं इसको, है ना। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से इसका ये बनती है और इसमें लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रायोफाइट। देखिए हमने जब लास्ट वाली अभी ये वाली क्लास पढ़ी थी एंथोसिरोप्सिडा, तो इसका मेन फंक्शन क्या था, कैरेक्टर क्या था कि इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट थे। इसके बाद में हमने ये देखा कि इसमें क्या है, ब्रायोप्सिडा में ये है कि जो है ये इसकी प्रीडोमिनेंट जो स्टेज है, मतलब जो गेमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डायरेक्ट स्पोर से हो रहा है। और जो सेकेंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीफी स्टेज कहते हैं और उसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और ये होती कैसी है, लेटरल बड की तरह होती है। अब इसमें जो है एक अरेंजमेंट पाया जाता है लीव्स की तरह। लीव तो होती नहीं है बट एक अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, अब इसमें देखिए आप सॉइल में जो सॉइल है, देखिए कोई भी प्लांट बॉडी होती है, अब इसमें रूट तो प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट को सॉइल के अंदर अपने आप को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि यदि रूट होती तो रूट उसको होल्ड करके रखती सॉइल के अंदर। बट यहाँ पर रूट प्रेजेंट नहीं है, तो रूट के प्लेस पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं। और जब ये राइजोइड्स का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है तो इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी इसमें बियर हो जाते हैं। ओके, अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, बडिंग के थ्रू हो रहा है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू हो रहा है। ओके, अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है कि ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर क्या है कि इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये मेल और फीमेल बॉडी जो बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल को क्या कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को क्या कहते हैं आर्चिगोनियम। तो इसमें जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया एंथ्रीडियम में मेल का और आर्चिगोनियम में फीमेल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों जो मेल और फीमेल स्पोर्स है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, तो वो उसमें होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल। सबसे पहले क्या हुआ, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बना आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम में क्या बने, स्पोर्स बने, मेल और फीमेल। अब इन दोनों मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बना।
फिर जाइगोट में फिर डिवीज़न हुआ और डिवीज़न करके इसने क्या बना लिया, स्पोरोफाइट बना लिया। अब जो स्पोरोफाइट होते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल में। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो मॉसेस होते हैं इसमें ये स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, गेमेटोफाइट पे, है ना। ये तो कॉमन कैरेक्टर इसका है ही है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को कंटेन करने के लिए एक कैप्सूल के समान कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है और ये कैप्सूल ही फिर क्या करती है, वापस से मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देती है और फिर ये स्पोर्स फिर से गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो इसके मेन एग्जाम्पल है मॉसेस के वो क्या है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर के ब्रायोफाइटा जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा देखा इस चैप्टर में। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया और हमने इसमें डिफ्रेंसिएशन भी देखा कि लीवर बर्ड में क्या मेन फंक्शन था, फिर हॉर्न बर्ड जो था उसमें क्या मेन फंक्शन था, और जो मॉसेस होते हैं उसमें क्या मेन इनके फंक्शंस थे और इनके एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या करना है कि इसका एक चार्ट बनाना है एग्जाम्पल का, जिससे आपको इजीली इसके एग्जाम्पल याद रहे, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्लास का नाम नहीं पूछा जाता, आपको क्या कहा जाएगा कि राइजोइड्स जो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं वो इन में से किस में पाए जाते हैं, आपको वो दे देगा, स्फेग्नम दे देगा, फ्यूनेरिया दे देगा और अदर 2 दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, फ्यूनेरिया, क्योंकि ये किसका है, मॉसेस का फंक्शन होता है। तो इस तरह से आपके इसमें क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।